बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल वॉइस ऑफ खिज़र को सब्सक्राइब करें। प्यारे व्यूअर्स, एक बार एक शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मौला, क्या मरने के बाद रूहें इंसान के अपने घर वापस आती हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस कि ज़िंदा इंसान भूल बहुत जल्दी जाते हैं और भूल जाने का शिकवा भी करते हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब इंसान मर जाता है तो मौत के बाद बरज़ख के 21 रियाल हैं और इन 21 रियाल में 7-7 ताबीर हैं। पहले हिस्से में वो मौत के बाद वो लोग हैं जिनके अमाल बद होते हैं और इनके बेइंतहा गुनाह होते हैं, जिनकी वजह से ज़मीन पर बहुत से लोग रोते हैं। उनके पाँव और हाथों में आग की जंजीरें पहनाई जाती हैं और वो रोते रहते हैं। उनको इतनी इजाज़त नहीं होती कि वह उस बरज़ख से निकल सकें, क्योंकि उनके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खुल चुका होता है। ना वो बरज़ख से बाहर जा सकते हैं और ना वो उनको एक पल का आराम मिलता है। वो सिर्फ़ इंतज़ार करते हैं कि अब हमारा क्या होगा जब अल्लाह हमें रोज़े महशर उठाएगा। दूसरे हिस्से में वो लोग होते हैं जिनके अमाल नेक होते हैं, जिन्होंने अल्लाह की अताअत और फर्मा बरदारी की होती है, जो अल्लाह के करीब होते हैं और जिन्होंने अपने नेक अमाल से लोगों का भला किया होता है, जिन्होंने अपने माल से अल्लाह ताला की मखलूक को खुश किया होता है और फ़ायदा पहुँचाया होता है और अल्लाह की इबादत की होती है। उनके लिए जन्नत की खिड़की खुल जाती है और अल्लाह की तरफ से इन्हें इजाज़त होती है कि जब चाहे आलम आसूद, मालकूत, अलजबिया, आलम बस की तरफ जा सकें। तो वो इस जहान में भी आते हैं और पिछले जहान में भी जाते हैं। वो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पे भी जाते हैं और कभी कभार अपने ज़िंदा लोगों के ख्वाब में भी आते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। तीसरे हिस्से में वो लोग होते हैं जिनका तराजू बराबर होता है। उनके गुनाह इतने ज़्यादा नहीं होते और ना ही उनकी नेकियां भी इतनी होती हैं। उन्होंने किसी का नुकसान भी नहीं किया होता और ना ही किसी का नफ़ा किया होता है। तो अल्लाह ताला के इन बंदों के लिए ना दोज़ख की खिड़की खुलती है और ना ही जन्नत की। वो दूसरे जहां में तो नहीं जा सकते, लेकिन अल्लाह की तरफ से इन्हें ये मोहलत ज़रूर मिलती है कि वो ज़िंदा इंसानों की दुनिया में जाएं, लेकिन उनके कब्र से बाहर जाने का एक मखसूस वक्त होता है। तो उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन सा वक्त होता है? तो मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह जिंदा इंसान दिन और रात की कैद में है, बिल्कुल इस तरह इसी हिसाब से मरने के बाद बरज़ख का भी एक वक्त है। वो वक्त नासूर की कैद में होता है। वो बरज़ख एक नेसूर की जो ज़िंदा इंसान के 7 दिन और रातों के बराबर होता है। अल्लाह की तरफ से उनको इतनी भी मोहलत मिलती है कि वो नासूर के अव्वल हिस्से में जाएं। जो लोग ज़िंदगी में इनके साथ रहा करते थे, इन्हें जाके कहें कि वो इनके लिए नेक अमाल करें और नेक अमल का सवाब इन्हें बख्शें। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, नासूर का पहला हिस्सा इस दुनिया के हिसाब से कौन सा वक्त होता है? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो पहला हिस्सा उस ज़िंदगी के हिसाब से जुमरात का होता है और जुमरात को तुम्हारे मरहुमैन तुम्हारे घरों को आते हैं और तुम्हें कहते हैं कि जिस तरह आज हम मर चुके हैं, हम अपनी एक नेकी ना बढ़ा सकते हैं और ना गुनाह कम कर सकते हैं, वैसे ही अनकरीब तुम भी मर जाओगे। तो वो बार बार तुमसे मुखातिब होते हैं, तो मेरी आसानी के लिए मेरे लिए कुछ नेक अमल करो। लेकिन अफसोस, ज़िंदा लोग तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतने मगन होते हैं कि वो उनकी आवाज़ तक नहीं सुन सकते और ना ही कोशिश करते हैं। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अपने मरहुमैन के लिए नेक अमाल करते रहा करो और कोशिश करो कि जुमरात के दिन किसी मुस्तहिक को खाना खिलाओ और इसका सवाब अपने मरहुमैन को हदिया करो।
تو اس شخص نے کہا یا علی اگر کسی کے دامن میں اتنی وسعت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تم کھاؤ چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو اس پر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھو اور پھر اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ کرو اور دعا کرو کہ اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ انشاءاللہ جب تمہارے مرحومین کو یہ ہدیہ ملے گا وہ بھی تمہارے لیے دعا کرے گا۔ اور جب کوئی انسان عالم برزخ سے زندہ انسان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔